हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए 4 बच्चे, ऑप्शन बी 5 बच्चे, ऑप्शन सी 1 बच्चा और ऑप्शन डी 2 बच्चे। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त हुई जारी। 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। 3 किस्तों में मिलते हैं 6,000 रुपए। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये किस्त जारी की गई है और इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है। इससे पहले 18वीं किस्त में 9.6 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वहीं सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक कुल 3.68 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। आतिशी बोली, सीएम दफ्तर से भगत सिंह अंबेडकर की तस्वीरें हटाई गई। बीजेपी ने फोटो जारी करके कहा झूठ बोला जा रहा है, दोनों की फोटो है। बता दें कि दिल्ली सीएम ऑफिस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। इसके कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जारी की है और कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। सीएम ऑफिस में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगी हैं, बस उनकी जगह बदली गई है। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। पीएम मोदी ने कहा जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। बिहार में कहा जो चारा खा जाते हैं वह हालत नहीं बदल सकते। नीतीश लाडले सीएम। पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर में कहा कि ये जो जंगल राज वाले हैं इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है, वे महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया हो वे हालात को बदल नहीं सकते। भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने अंगिका यानी बिहार की बोली में लोगों को प्रणाम किया। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया। मोदी ने अपने भाषण में 6 बार जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र कर घेरा और कहा कि पहले छोटे किसानों का हक बिचौलिए हड़प लेते थे, लेकिन ये मोदी है, नीतीश जी हैं जो किसानों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। तेलंगाना टनल हादसा, अंदर 11 किलोमीटर पानी भरा। सिलक्यारा ऑपरेशन टीम भी 8 लोगों के रेस्क्यू में जुटी। मंत्री बोले बचने की उम्मीद कम। तेलंगाना के नार कुर्नूल जिले में श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था, जिसमें 8 कर्मचारी अंदर फंस गए। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, NDRF, SDRF के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसी भी जुटी हुई है। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने वाली टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। 2023 में सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा गिर गया था और 17 दिन बाद 41 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। तेलंगाना सरकार के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि हादसा सुरंग के मुहाने से करीब 13 किलोमीटर दूर हुआ है। रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों से 100 मीटर दूर है, लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मजदूरों के बचने की संभावना कम है। हमारी कोशिश लगातार जारी है। एप्पल जल्द ही एप्पल इंटेलिजेंस में जोड़ सकती है गूगल जेमिनी। खबर है कि एप्पल अपने आईफोन, आईपैड और मैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फीचर को बेहतर बनाने के लिए गूगल जेमिनी का उपयोग कर सकती है। अभी एप्पल ओपन AI के AI मॉडल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन iOS 18.4 बीटा कोड में संकेत मिले हैं कि कंपनी अपने AI सिस्टम एप्पल इंटेलिजेंस में गूगल के जेमिनी को भी जोड़ सकती है। इससे यूजर्स को सीरी और अन्य एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए अलग अलग AI मॉडल को चुनने का विकल्प मिल सकता है।
है, सैमसंग के स्मार्टफोन और टैबलेट में कुछ एआई फीचर गूगल जेमिनी से चलते हैं, जबकि बाकी अपने खुद के एआई मॉडल से संचालित होते हैं। अब एप्पल भी इसी रास्ते पर चल सकता है। कंपनी के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि वे अपने सॉफ्टवेयर में कई एआई मॉडल के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि एप्पल अपने डिवाइस में गूगल जेमिनी को कब तक उपलब्ध करवाएगी। स्टारलिंक को अमेज़न के बाद अब चीन की स्पेस सेल कंपनी से मिल रही है टक्कर। खबर है कि एलन मस्क की स्टारलिंक को अमेज़न के साथ साथ अब एक चीनी कंपनी से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। स्टारलिंक ने 2020 से अब तक सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजे हैं, जो कि दूर दराज के इलाकों और सेनाओं को तेज इंटरनेट देते हैं। हालांकि अब चीन की स्पेस सेल और अमेज़न कुइपर भी इस क्षेत्र में उतर गए हैं। चीन 2030 तक 15,000 और स्टारलिंक 42,000 सैटेलाइट भेजने की योजना बना रही है। इस मुकाबले से सैटेलाइट इंटरनेट का बाजार तेजी से बदल रहा है। चीन की स्पेस सेल ने ब्राजील और कजाकिस्तान में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा चीन 43,000 सैटेलाइट भेजने की योजना बना रहा है, जिससे वह इस क्षेत्र में बड़ी जगह घेर सके। स्टारलिंक का सैन्य इस्तेमाल भी चीन की नजर में है, खासकर कि यूक्रेन युद्ध में इसकी भूमिका के कारण। चीन तेजी से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा रहा है और अब ये साफ हो रहा है कि आने वाले समय में ये मुकाबला और भी तेज होगा। अलीबाबा समूह एआई में करेगा 4600 अरब रुपए का निवेश, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करेगा मजबूत। खबर है कि अलीबाबा समूह अगले 3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 53 अरब डॉलर यानी लगभग 4600 अरब रुपए निवेश करेगा। अलीबाबा के सीईओ एडी वू ने कहा है कि ये कंपनी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। क्लाउड सेवाओं की मांग बढ़ने से इसका राजस्व भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 6 तिमाहियों में एआई से जुड़ी हुई सेवाओं में 3 अंकों की वृद्धि हुई है। कंपनी का मानना है कि एआई का युग एक बड़ा अवसर है। अलीबाबा के क्लाउड कारोबार का राजस्व बढ़कर 4.35 अरब डॉलर यानी लगभग 380 अरब रुपए हो गया है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में एआई मॉडल और क्लाउड सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इस साल चीनी नववर्ष के बाद से 60 से 70% नई मांग एआई से जुड़ी रही है। बता दें कि अलीबाबा के सीएफओ ने कहा कि लागत बढ़ेगी, लेकिन क्लाउड उत्पादों से मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस साल अलीबाबा के शेयरों में 68% की बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में एलन मस्क की नागरिकता छीनने का अभियान शुरू, 1,57,000 लोगों ने किए हस्ताक्षर। खबर है कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क के खिलाफ कनाडा में नागरिकता वापस लेने का अभियान शुरू हो गया है। इसमें 1,57,000 लोग शामिल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से घनिष्ठ संबंध रखने वाले और उनके प्रशासन में डीओजीई प्रमुख का जिम्मा संभालने के बाद कनाडा के लोगों ने एलन मस्क की नागरिकता रद्द करने के लिए संसदीय याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। याचिका ब्रिटिश कोलंबिया की लेखिका क्वालिडा रीड ने कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत की है। रीड द्वारा दायर याचिका न्यू डेमोक्रेट संसदीय सदस्य और मस्क के आलोचक चार्ली एंगस द्वारा प्रायोजित है। पिछले हफ्ते 20 फरवरी को दायर याचिका में मस्क पर ट्रंप के सलाहकार के रूप में कार्य करके कनाडा के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी और कनाडा पर कब्जा करने की धमकी देकर कनाडा के 4 करोड़ लोगों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, पूछे 15 सवाल। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पहुंचने पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उनसे 15 सवाल पूछे हैं। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी यहां किसानों के खाते में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण यानी डीबीटी की 19वीं किस्त जारी करने पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार वासी मोदी से झूठ जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि केंद्र की प्रधानमंत्री श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया गया और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का क्या हुआ। तेजस्वी ने मोतिहारी, मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर और कटिहार में बंद पड़ी चीनी और जूट मिल को शुरू करने की तारीख पूछी। तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि साल प्रधानमंत्री मोदी को माता सीता से लेकर ठेकुआ तक याद आएगा, लेकिन लोग जुमला नहीं चाहते। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई इलाकों में लू जैसी स्थिति, येलो अलर्ट किया गया जारी। खबर है कि महाराष्ट्र में मौसम में बड़ा बदलाव दिख रहा है। यहाँ की राजधानी मुंबई समेत कई इलाकों में पिछले कुछ महीनों से काफी गर्मी हो रही है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक मुंबई में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 21 डिग्री सेल्सियस है और अगले कुछ दिनों में तापमान यहाँ और बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य के कोंकण क्षेत्र में लू जैसी स्थिति बन रही है, जिसे देखते हुए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण क्षेत्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पालघर और चिपलून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मुंबई में तापमान अधिक है, लेकिन आर्द्रता अधिक होने से इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि तपिश तेज है। उत्तर प्रदेश में छात्र को मुर्गा बनाकर पीठ पर बैठ गया शिक्षक, पैर टूटने पर 200 रुपए दिए। खबर है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को सवाल का जवाब न देने पर इतना पीटा कि उसका पैर टूट गया। शिक्षक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना बिलग्राम थाना क्षेत्र के श्री कल्याणी देवी बाल कल्याण केंद्र का है। पीड़ित 10 वर्षीय छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा है। छात्र की मां की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक हर्षित तिवारी पुलिस हिरासत में है। बता दें कि शनिवार 22 फरवरी को स्कूल की कक्षा 3 में पढ़ा रहे आरोपी शिक्षक हर्षित ने बच्चों से कुछ सवाल पूछे थे, जिसका जवाब ये बच्चा नहीं दे पाया। आरोप के मुताबिक शिक्षक ने पहले बच्चे को काफी पीटा, उसके बाद उसे मुर्गा बनाया और उसके पीठ पर बैठ गया। बच्चे का संतुलन बिगड़ने से वह लड़खड़ा गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। वहीं स्कूल के अन्य बच्चे उसे साइकिल से घर लाए और जहां से उसे जिला अस्पताल लाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने USAID के 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, हजारों छुट्टी पर भेजे गए। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और हजारों को छुट्टी पर भेज दिया है। USAID कर्मचारियों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि रविवार 23 फरवरी 2025 से मिशन महत्वपूर्ण कार्यों, मुख्य नेतृत्व और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार नामित कर्मियों को छोड़कर बाकी USAID प्रत्यक्ष नियुक्ति कर्मियों को वैश्विक स्तर पर प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4200 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि अधिकतर कर्मचारियों की USAID सिस्टम तक पहुंच जारी रहेगी और उन्हें आगे के मार्गदर्शन के लिए ईमेल की निगरानी जारी रखनी चाहिए। नोटिस के मुताबिक प्रशासनिक छुट्टी पर गए कर्मचारियों को एजेंसी का काम करने या फिर बिना अनुमति के आधिकारिक USAID फाइलें डाउनलोड करने का अधिकार नहीं है। इसे ट्रंप सरकार का USAID के खिलाफ बड़ा फैसला माना जा रहा है। हरियाणा MBBS परीक्षा घोटाले में अब नया ट्विस्ट, जांच कमेटी के गोपनीय दस्तावेज हुए लीक। इसमें आंसर शीट की जानकारी, अंगूठे की फोटो बनी सुराग। बता दें कि हरियाणा के MBBS एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जाम घोटाले में जांच के दौरान एक और नया मामला सामने आया है। इससे चल रही जांच की इंटीग्रिटी पर और भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल ये उल्लंघन डॉक्टर MK गर्ग की अध्यक्षता वाली 3 मेंबरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा की गई जांच के दौरान हुआ है, जो कि MBBS एग्जाम में गड़बड़ी की जांच कर रही थी। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक UHSR के एक अधिकारी 11 फरवरी को जारी किए गए इस लीक दस्तावेज में एक निजी कॉलेज के कुछ MBBS छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में जानकारी दी थी। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लीक डॉक्यूमेंट की कर्मचारी ने अपने मोबाइल फोन से लेटर की तस्वीरें खींची थी, जिसमें अनजाने में उसका अंगूठा तस्वीर में आ गया। बाद में ये तस्वीर वायरल हो गई और संबंधित निजी कॉलेज तक पहुंच गई और जिससे पत्र में रजिस्टर्ड छात्रों की चिंता पैदा हो गई और लीक की जानकारी मिलने पर UHSR के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने तुरंत आंतरिक जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़े हुई याचिका हुई खारिज। कोर्ट बोला, दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि मामला भारत के विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और भारत की न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते। दरअसल लुधियाना के व्यवसायी राजेश डांडा ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, जैन और अन्य की स्थिति बेहद ही खराब है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद धार्मिक कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले कर रहे हैं। उनके खिलाफ सामूहिक हत्याएं, अपहरण, संपत्ति छीनना जैसी आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसी याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 CA के तहत शरणार्थियों के लिए 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी।
राजनाथ सिंह बोले 70% रक्षा सामग्री खुद बना रहा है भारत। 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य। आईआईटी मंडी में छात्रों को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में मंडी आईआईटी में सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब 70% रक्षा सामग्री का निर्माण खुद कर रहा है। पहले 70% सामग्री आयात करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि भारत ने अब रक्षा सामग्री का निर्यात शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 23,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्यात किया है और 2029 तक इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईआईटी मंडी पहले से ही डीआरडीओ के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने इस संस्थान के छात्रों से एआई तकनीक का उपयोग कर रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान करने का आग्रह किया है। उन्होंने आईआईटी की एक नई परिभाषा भी दी है, इनिशिएट, इम्प्रूव और ट्रांसफॉर्म। एमपी में 1,10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। 5 साल में 1,20,000 लोगों को जॉब। रिलायंस ग्रुप करेगा 60,000 करोड़ रुपए का निवेश। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के इन्वेस्टर्स जुटे हैं। समिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और पहले दिन 24 फरवरी को अडानी ग्रुप ने 1,10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही। इससे 1,20,000 नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हिंडाल्को ग्रुप सिंगरौली में 15,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने जा रहा है। अवादा ग्रुप ने 50,000 करोड़ रुपए से 8,000 मेगावाट का सोलर विंड पावर और बैटरी प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा जताई है। वहीं सागर ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर लगभग तैयार। कैंसर रोगियों के लिए लाइफलाइन। जयपुर में हर महीने हो सकेगा 50 मरीजों का इलाज। जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई-अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 50 बेड वाला ये सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो सकेगा। हालांकि अभी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हो रहा है। केवल 2 बेड की व्यवस्था है, जहाँ 1 साल से भी लंबी वेटिंग है। ऐसे में कई मरीज तो इंतजार में ही दम तोड़ देते हैं। कई मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में 40 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। पीएम मोदी का मोटापे के खिलाफ कैंपेन। 10 प्रमुख हस्तियों को किया नॉमिनेट। इनमें आनंद महिंद्रा और उमर अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया है और इनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और मनु भाकर जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। कैंपेन के जरिए नॉमिनेट किए गए लोग मोटापे के खिलाफ लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे और इसके लिए वो 10 लोगों को नॉमिनेट करेंगे ताकि कैंपेन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी को मन की बात में मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू करने की बात कही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले 10वीं 12वीं की परीक्षा इसलिए लेट आया। एमपी ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट, निवेश का यही समय, सही समय। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। मोदी ने कहा कि यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। यह भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। पीएम मोदी ने एमपी को लेकर कहा कि जहां कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थी, वो एमपी आज देश की ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए हैं और ये करीब 90% ग्रोथ है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष को इंडिगो फ्लाइट में टूटी सीट मिली। बोले एयरलाइन कंपनी का चलता है वाला रवैया। शिवराज सिंह चौहान भी टूटी सीट पर बैठे थे। खबर है कि पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस पर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा में जाखड़ की सीट के कुशन ढीले मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टूटी हुई सीटों की तस्वीरें शेयर करके जाखड़ ने कहा कि जब उन्होंने इसे लेकर क्रू मेंबर्स से बात की तो उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करने को कहा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को देखना चाहिए कि प्रमुख एयरलाइंस का ये चलता है वाला रवैया सुरक्षा मानदंडों तक न बढ़े। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की सुविधाओं पर उन्होंने सवाल उठाए थे। शिवराज सिंह चौहान को फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी थी। आज का सुविचार,
निराशा युक्त लोगों को सदाचार द्वारा सहायता देना और उनके मन में नई आशा का संचार करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।